नमस्ते और स्वागत है सक्सेस जंक्शन में। एक छोटे से शहर के लड़के से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर उद्योगपतियों में से एक बनने तक, यह है गौतम अडानी की अद्भुत कहानी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया और जमीन से एक वैश्विक साम्राज्य खड़ा कर दिया। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। एक सामान्य जैन परिवार में पले थे। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे, लेकिन अडानी की महत्वाकांक्षाएं साधारण नहीं थीं। उनके दिल में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। अहमदाबाद, जो अपनी उद्यमशीलता के लिए जाना जाता है, अडानी की शुरुआती आकांक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन ये सिर्फ शहर ही नहीं था, अडानी के पास कुछ विशेष था। असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्यों को पाने की जिद। 18 साल की उम्र में गौतम अडानी ने कॉलेज छोड़ दिया और सपनों की नगरी मुंबई चले गए। वहां उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर के रूप में काम करना शुरू किया। ये काम छोटा था, लेकिन कुछ बड़े की शुरुआत थी। हीरों को छांटते हुए अडानी ने व्यापार की बारीकियां सीखीं, लेकिन उन्हें ये भी एहसास हुआ कि वे कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। कुछ सालों बाद वे अहमदाबाद लौट आए और अपने भाई के नए प्लास्टिक बिजनेस से जुड़ गए। यहीं से अडानी की उद्यमिता की असली शुरुआत हुई। 1988 में अडानी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की, जो बाद में अडानी एंटरप्राइजेज बन गया और शुरुआत में कृषि वस्तुओं और पावर के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक निर्णायक क्षण था। यह अडानी समूह की शुरुआत थी। 1990 के दशक की शुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उदारीकरण के साथ नई संभावनाएं आईं। अडानी एंटरप्राइजेज तेजी से बढ़ा, वस्तुओं की बढ़ती मांग का लाभ उठाकर। लेकिन अडानी केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं देख रहे थे, वे कुछ बहुत बड़ा योजना बना रहे थे। 1990 के दशक के मध्य में अडानी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनके व्यवसाय की दिशा बदल दी। उन्होंने मुंद्रा पोर्ट के विकास का अनुबंध हासिल किया, जिसे कई लोग बहुत जोखिम भरा मानते थे। लेकिन अडानी के पास एक विजन था, मुंद्रा को भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह बनाना। मुंद्रा पोर्ट, जिसे अब अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन एप्सेस के नाम से जाना जाता है, अडानी समूह का सबसे चमकता हुआ रत्न बन गया। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, यह अडानी की महत्वाकांक्षा और असंभव को संभव बनाने की उनकी क्षमता का प्रतीक था। मुंद्रा पोर्ट की सफलता के बाद अडानी ने अपने व्यवसाय को विविधीकृत करना शुरू किया। उन्होंने अडानी पावर के साथ ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखा, कोयला खनन, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे में भी प्रवेश किया। हर नया उद्यम एक सोचा समझा जोखिम था, लेकिन अडानी के पास चुनौतियों को अवसरों में बदलने की कला थी। अडानी पावर भारत के सबसे बड़े निजी ऊर्जा उत्पादकों में से एक बन गया और इसने देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया। इसी समय अडानी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में कोयला खदानों का अधिग्रहण किया, जो उनके पावर प्लांट्स के लिए एक स्थिर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करता था और बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करता था। लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं था। अडानी समूह ने अपने हिस्से की चुनौतियों और विवादों का सामना किया। इनमें से सबसे उल्लेखनीय ऑस्ट्रेलिया में कार्माइकल कोयला खदान परियोजना थी, जिसने पर्यावरणीय प्रभाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। पर्यावरण समूहों और स्थानीय समुदायों के कड़े विरोध के बावजूद अडानी ने परियोजना को आगे बढ़ाया। इस विवाद ने व्यावसायिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच नाजुक संतुलन को उजागर किया। एक चुनौती जिसे अडानी आज भी नेविगेट कर रहे हैं। भारत में अडानी ने अपने व्यवसाय का विस्तार जारी रखा। समूह ने 2019 में हवाई अड्डों के प्रबंधन के व्यवसाय में प्रवेश किया और देश के 6 हवाई अड्डों के संचालन के लिए बोली जीती। यह कदम व्यापक बुनियादी ढांचे के नेटवर्क को विकसित करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था, जिसमें बंदरगाहों और हवाई अड्डों से लेकर सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों तक सब कुछ शामिल था। शायद हाल के वर्षों में सबसे परिवर्तनकारी कदम अडानी की नवीकरणीय ऊर्जा में धक्का देना था। अडानी ग्रीन एनर्जी अब दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।